प्रकाश चंद्र बूज भारत आदिवासी पार्टी से उदयपुर लोकसभा सीट जीतेंगे, पर कैसे? उनके पास पहले से 3 लाख से भी ज़्यादा वोट, पर कैसे? वो सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख रखा है। लेकिन बताने से पहले जय जोहर भाई लोगों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी चल रहा है 2024, सबको पता है, और इस 2024 में होने वाला है लोकसभा का चुनाव, ये भी सबको पता है। और ये चुनाव हमारे देश में 7 चरणों के आधार पर हो रहा है, ये भी सबको पता है। तो फिर बताने लायक क्या है? हाँ, ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये हमारे देश में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्यों में हो रहा है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हमारे पूरे भारत देश में मतदान होगा, बोले तो वोटिंग। और उसके ठीक 3 दिन बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, कौन सी लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीती। यार ये सबको पता है, लेकिन फिर बताने लायक क्या है? हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में उदयपुर लोकसभा सीट की, और उदयपुर लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, और भारत आदिवासी पार्टी में प्रकाश चंद्र बूज की कि प्रकाश चंद्र बूज कैसे जीतेंगे उदयपुर लोकसभा सीट, और उनके पास पहले से कैसे 3 लाख से भी ज़्यादा वोट, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, बोले तो वोटिंग। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर, और 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और हमारे राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। अब आते हैं वापिस टॉपिक पर। प्रकाश चंद्र बूज कैसे जीतेंगे उदयपुर लोकसभा सीट, और उनके पास पहले से कैसे हैं 3 लाख से भी ज़्यादा वोट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रकाश चंद्र बूज के पास पहले से कैसे हैं 3 लाख से भी ज़्यादा वोट। देखो, उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनके नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। दरियावाद, सलूम्बर, उदयपुर ग्रामीण, जाडोल, आसपुर, उदयपुर, खेरवाड़ा और गोकुंदा। और इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,69,558 वोटर है, जिसमें से 10,20,059 पुरुष वोटर है और 10,49,499 महिला वोटर है, और थर्ड जेंडर मतदाता केवल 1 है। और इन सबको मिलाकर 20,69,558 उदयपुर लोकसभा सीट में वोटर है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आगे आपको पता चलेगा। देखो भाई लोगों, ये जो उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है, इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तो वो वोट भी, वो जो जिन लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिए थे, वो कट्टर आदिवासी है। SC ST OBC वालों ने भी दिए थे भारत आदिवासी पार्टी को वोट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 लाख से भी ज़्यादा वोट कैसे मिलेंगे प्रकाश चंद्र बूज को। देखो, दरियावाद विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से थावरचंद डामोर चुनाव लड़े थे, जिनको 83,755 वोट मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूज को मिलेंगे। उसके बाद अगली विधानसभा सलूम्बर विधानसभा, जीतूबाई कटारा ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और इनको कुल वोट
51,791 मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूच को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा उदयपुर विधानसभा, तुलसीराम गमेती ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको कुल वोट 583 मिले थे। अब ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा आसपुर विधानसभा, उमेश डामोर ये भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा में चुनाव लड़े थे और अभी विधायक है। इनको कुल वोट 93,742 मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूच को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा, अमित कुमार ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 25,172 वोट मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूच को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा जाडोल विधानसभा, दिनेश पांडोर और इनको कुल भारत आदिवासी पार्टी से 44,503 वोट मिले थे और अब ये वोट प्रकाश चंद्र बूच को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा खेरवाड़ा विधानसभा, विनोद कुमार मीणा 16,189 और ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे विधानसभा में। अब ये वोट 16,189 प्रकाश चंद्र बूच को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा गोकुंदा विधानसभा, उदयलाल जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 8,094 वोट मिले थे। अब ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिलेंगे। विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी को जो वोट मिले थे वो सब कुछ जोड़ दिए जाए इन 8 विधानसभाओं के तो वो कुल होते हैं 3,23,729 वोट। तो ये वोट प्रकाश चंद्र बूच के पास पहले से हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रकाश चंद्र बूच कैसे जीतेंगे उदयपुर लोकसभा सीट। देखो भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,69,558 वोटर हैं। 20,69,558 में से 3,23,729 को माइनस कर दो तो ये निकल कर आते हैं 17,45,929। अब मान लो कि 45,929 अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनको मिल गए। अब जो बाकी वोट रह रहे हैं वो रह रहे हैं 17 लाख वोट। अब इन 17 लाख में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और भारत आदिवासी पार्टी भी है। देखो भाई लोगों, ये जो 17 लाख वोट है इनमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और भारत आदिवासी पार्टी भी है। मान लो प्रकाश चंद्र बूच और उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, शहरों में जाकर, हर इलाके में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं और किसी तरीके से 7 लाख वोट ले आते हैं। 3 लाख वोट से भी ज़्यादा लोग तो उनको वोट देंगे, लेकिन और ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और 7 लाख वोट और ले आते हैं। 7 + 3 लाख 10 लाख से भी ज़्यादा वोट उनके पास आ जाएंगे और वो इस तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट जीतेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हर गांव, हर शहर, हर इलाके में है। यानी भारत आदिवासी पार्टी का प्रसार करने वाला कार्यकर्ता हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। वो कार्यकर्ता सोशल मीडिया से प्रसार कर रहा हो या फिर कोई अन्य तरीके से, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में मौजूद है। क्योंकि ये जो भारत आदिवासी पार्टी है ना, इस पार्टी से हर एक उस इंसान को उम्मीद है कि ये पार्टी कुछ अच्छा ही करेगी। इस पर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत आदिवासी पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो भाई लोगों, आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। और हाँ, ये बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपका राज्य, आपका जिला और आपका प्यारा सा गांव कौन सा है। मुझे आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है और एक फिर नया वीडियो बनाने का मिलता है
मोटिवेशन। तो जिन भाई लोगों ने कमेंट किया था कि प्रकाश चंद्र बोस के ऊपर वीडियो बनाओ, लो भाइयों, आपके कहने पर आपके भाई ने वीडियो बना दिया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, यानी भेज दो व्हाट्सएप और कोई अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने देख लिया, अब आपके दोस्तों को भी दिखाओ ये वीडियो। आपने बोला प्रकाश चंद्र बोस के ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने बना दिया। कुछ समय लगा वीडियो बनाने में, कुछ समय लगा जानकारी निकालने में, मान लो कि बहुत मेहनत लगी वीडियो और जानकारी निकालने में और आपको बताने में। तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है भाई लोगों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार यार, काफ़ी गर्मी लग रही। मिलते हैं अगले वीडियो में।